द नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ आतंकवाद ही आतंकवाद है, क्या यह बात सच है? आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब दूंगा, ऐसे ही कुछ सच्चाई आपके सामने उजागर करूंगा। नमस्कार, मैं हूं गजोम, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया से। द नॉर्थ ईस्ट हमेशा से पर्यटकों के लिए एक आकर्षण रहा है, पर यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी रहस्यमय भी है। बाहर की दुनिया के लोगों के लिए यह जगह बहुत ही दिलचस्प है और उतने ही दिलचस्प है यहाँ के लोग। पर हर रहस्यमय चीज की तरह, हर रहस्यमय जगह की तरह नॉर्थ ईस्ट के बारे भी कई मिथ्स है। इनमें कुछ झूठ है, इनमें कुछ सच भी है। ये सच और झूठ के तराजू में झूलते रहते हैं और इसी सच और इसी झूठ का आपके सामने आज मैं उजागर करूंगा। जो पहला मिथ नॉर्थ ईस्ट के बारे लोग आपसे कहते हैं वो है आतंकवाद। लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में देखने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वहां आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा हैं, वह आतंकवाद ही आतंकवाद है। अगर आपसे किसी ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे कद के लोग सिकुड़ी आंखों के साथ आपके पीछे बंदूक लेकर भागते रहते हैं, तो यह आपसे झूठ कहा गया है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद जरूर है, लेकिन यह गतिविधियां इतने फ्रिक्वेंट नहीं है, बहुत कम है। जितना आप सुनते हैं उतना डिस्टर्ब नहीं है। यह बहुत ही सेफ प्लेस है। नॉर्थ ईस्ट में आप आकर घूम सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ के लोग इतने दिलचस्प हैं कि इस डर को आपके अंदर से हटा ही देंगे। दूसरी मिथ जो आपसे लोग कहते हैं वो है रास्ते के बारे। लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी सही नहीं है, यहाँ पर आप घूम नहीं सकते, रास्ते बहुत ज्यादा खराब हैं। ये भी झूठ है। नॉर्थ ईस्ट एयरवेज, रेलवेज और इवन वाटरवेज से भी कनेक्टेड हैं। आप यहाँ आराम से आ सकते हैं, घूम सकते हैं। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे रोड्स हैं, बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों को टक्कर दे सकते हैं। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह की कनेक्टिविटी है वो देश के कई हिस्सों में है ही नहीं। हाँ, ये बात सच है कि बॉर्डरिंग एरियाज, जहां पर जो बॉर्डर एरियाज है, जो चीन से सटे हुए कुछ एरियाज हैं, वहां पर कुछ दूर दराज इलाके हैं जो अभी तक मोटरेबल नहीं है, डेवलपमेंट वहां अभी तक नहीं पहुंच पाई है। हाँ, उस क्षेत्र के बारे अगर आप कहते हैं वो वहां रास्ते नहीं हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप गाड़ी के साथ पहुंच नहीं सकते। लेकिन जहां तक टूरिज्म का सवाल है, जहां आप जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। टूरिज्म एस्पेक्ट से आप वहां अच्छी तरह से घूम सकते हैं। यहां आकर इन क्षेत्रों का आप बड़े आराम से आनंद उठा सकते हैं। रास्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं और ये वेल कनेक्टेड है। तीसरी मिथ जो लोग आपसे कहते हैं वो है नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के बारे। लोग ऐसा मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां बहुत ही इजी गोइंग होती हैं। ये बात बिल्कुल झूठ है। दरअसल अगर आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप इसे स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं या जनरलाइज कर देते हैं तो आपकी तरफ से ये बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। कहीं ऐसा ना हो कि गलत जगह हाथ लग जाए और आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। तो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां इजी गोइंग नहीं होती। ये फ्रैंक जरूर हैं, ये खुल के बात करते हैं, इनके सोचने के ढंग शायद थोड़े से मेनलैंड इंडिया से अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये इजी गोइंग है। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां भी बहुत ही समझदार होती है। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां भी अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ रही हैं, यूपीएससी तक क्वालिफाई कर रही हैं। तो ऐसा एक थॉट लाना कि नॉर्थ ईस्ट में लड़कियां बहुत इजी गोइंग होती हैं, उनके चरित्र पर अगर आप सवाल या निशान रखते हैं तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात भी एकदम झूठ है। नॉर्थ ईस्ट के लोग कुछ भी खा देते हैं, कुछ भी रेंगते, कुछ भी उड़ते, कुछ भी चलते चीज़ों को खा देते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि मैंने अफवाहें भी सुनी है कि लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग इंसान को भी खाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ परंपरा है जैसे कि डॉग मीट या सांप तक कुछ क्षेत्र में पारंपरिक रूप से डॉग मीट स्पेशली खाए जाते हैं, बीफ भी खाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले सभी लोग बीफ खाते हैं, सभी लोग कुत्ते के मीट खाते हैं, डॉग मीट खाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, ऑफ कोर्स नागालैंड के कुछ हिस्सों में, मणिपुर के और ऑफ कोर्स मिजोरम के कुछ हिस्सों में डॉग मीट वगैरह पारंपरिक रूप से खाए जाते हैं। लेकिन पूरी आबादी डॉग मीट खाती है, ये बात बिल्कुल झूठ है। आप यहाँ आराम से आ सकते हैं और खाने पीने का जहाँ तक सवाल है, आप यहाँ पर
आराम से आके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक बार कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जितनी भी डेलिकेसी हैं यहाँ पर नॉन वेज से बने होते हैं, और नॉन वेज से बनने के कारण अगर आप धार्मिक रूप के हैं, मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बताई थी, अगर आप धार्मिक रूप के हैं तो थोड़ा सा कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी और आपकी फूड हैबिट, खास करके जो मेनलैंड इंडिया से हैं, आपकी और हमारी फूड हैबिट थोड़े से अलग होते हैं। तो पांचवी मिथ जो आपसे लोग कहते हैं वो है नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं किस एंगल से आपको वेस्टर्नाइज लग रहा हूं? ना मेरे कानों में बाली है, ना मैंने अपने शरीर में किसी तरह के ड्राइंग यानी टैटू वगैरह मैंने लगाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह वेस्टर्नाइज मानना ये भी गलत है। सिक्स्थ मिथ जो लोग आपसे कहते हैं वो है नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है, यहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ और शायद मैं उस लायक हिंदी बात कर रहा हूँ, उस लेवल की, शायद उस लेवल तक आधा अधूरा पहुंचा हूँ कि आप मेरी हिंदी को समझ सके। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हिंदी बोलते हैं, खास करके अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप चाइना से सटे, चाइना बॉर्डर से सटे कुछ लोगों से भी बात करेंगे, वहाँ के गाँव के लोगों से भी बात करेंगे, तो वहाँ के लोग आपको हिंदी में ही जवाब देंगे। हाँ, हमारे यहाँ लिंग मर्दन हो जाता है, हम यहाँ आती हूँ जाती हूँ इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, सब आता है, सब जाता है, सब खाता है, सब पीता है। लेकिन अगर आप हिंदी में उनसे बात करेंगे तो वो हिंदी समझ जाएंगे, आप भी उनकी बोली समझ जाओगे। भले ही यहाँ की हिंदी बहुत ज़्यादा प्योर नहीं हो, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नहीं हो, लेकिन यहाँ भी हिंदी बोली जाती है। और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम भी जय हिंद का नारा लगाते हैं, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। तो यहाँ लोग हिंदी नहीं बोलते, ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, यह अंग्रेजी ज़्यादा चलती है, पर यहाँ के लोग भी हिंदी समझते हैं और हिंदी बोलते भी हैं। सेवेंथ मिथ जो लोग आपसे कहते हैं वो है यहाँ के लोगों की आंखें हमेशा सिकुड़ी होती हैं। लेकिन ये बात भी एकदम झूठ है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी आंखें शायद उन आंखों वाली आंखें से थोड़ी सी बड़ी है और शायद थोड़ी सी कम सिकुड़ी है। तो मुझसे भी बड़ी बड़ी आंखों वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि यहाँ के सभी लोगों की आंखें सिकुड़ी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोगों की आंखें भी बड़ी हैं, यहाँ के लोगों की आंखें भी हिंदुस्तानी ही है। तो ये बात भी बिल्कुल झूठ है, इस बात को भी मत मानिएगा। और आठवीं और लास्ट मिथ जो मैंने सिलेक्ट किया है, वैसे तो कई सारे मिथ्स हैं, लेकिन इन 8 मिथ्स को मैंने आपके सामने लाने का सोचा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हद तक झूठ है। तो अभी जो आखिरी मिथ जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है, लोग ऐसा मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अभी भी लोग जंगलों में पेड़ों के ऊपर घर बनाकर रहते हैं, यानी ट्री हाउसेस में रहते हैं। वैसे मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूं, लेकिन अभी तक मैंने ट्री हाउसेस सिर्फ डिस्कवरी और नेट जियो चैनल्स पर ही देखे हैं। अभी तक मैंने लाइव कहीं भी ट्री हाउसेस नहीं देखे। हाँ, यहाँ टूरिज्म एक्सपीरियंस के लिए, टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए यहाँ पर कुछ ट्री हाउसेस बना के रखते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस के लिए है। लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट वाले अभी भी ट्री हाउसेस में रहते हैं, ये एकदम झूठ है। मैं अभी ट्री हाउस से उतरकर आपके सामने ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा भी अपना पक्का मकान है, तो मैं उस मकान से ही आकर आपके सामने यह वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सारी बातें झूठ है, इन बातों को आप सच मत मानिएगा। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही खूबसूरत जगह है, अलग एक्सपीरियंस होगी यहाँ पर। हाँ, यहाँ आने के लिए आपके रास्ते घुमावदार हो सकते हैं, यहाँ पर आने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, क्योंकि कनेक्टिविटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है यहाँ पर, लेकिन इतना भी खराब नहीं कि आप यहाँ आ ही नहीं सकते। और लोग यहाँ पर बहुत ही सेंसिबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ के लोग बहुत ही इनोसेंट हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अगर आप प्यार करेंगे तो आपको 100 गुनी प्यार आपको मिलेगा इनसे। तो नोटिस आइएगा, आराम से इन अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज की इस वीडियो से नॉर्थ ईस्ट के बारे आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ जाना होगा। उन अफवाहों पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा और नॉर्थ ईस्ट से प्यार कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।